नमस्कार दोस्तों। आज का जो है वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसमें हम आज जो बात करेंगे, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही हद तक मान के चलिएगा 75 to 80% जो एक रिस्क उसका होता है वो बहुत ही आपको काम आएगा। और ये अगर आपने सीख गया तो समझ लीजिए कि आप आधा ट्रेडिंग का जो भी आप प्रॉब्लम होता है वो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक जो बने रहिएगा और आप जो इस वीडियो में देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको ज़्यादातर, अब जैसे मान लीजिए ये थोड़ा समझ में, मान लीजिए तो थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये तो आपने सीख ही लिया इससे पहले के वीडियो में कि किस तरह से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमको जो है एक नया जो फॉर्मूला है उसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट में जाना है और चार्ट में जाकर यहाँ पे कोने में आपको दिखेगा, ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखेगा। ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ट्रेडिंग व्यू का आपका चार्ट खुल गया है ना। अब यहाँ पे हमको नीचे देखना है कि कहाँ पे आपका इथेरियम है। ये देखिए, ये बिटकॉइन है और ये इथेरियम है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, इथेरियम क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि ये आपका इथेरियम का चार्ट खुल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फुल साइज में लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद अब देखिए, ये आपको काफी क्लियर अभी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, ट्रेडिंग व्यू जितना भी है ये थोड़ा एडवांस है, तो इसमें जो है आपका बाकी जो प्लेटफॉर्म उससे थोड़ा बढ़िया इसमें दिखता है, तो इसको समझने में थोड़ा आसानी होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इंडिकेटर में क्लिक करना है। इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है सेशन। ठीक है, ये देखिए सामने ऊपर में आपको दिख गया सेशन लक्स एल्गो, है ना। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए ये जो है ये इस तरह से आ गया, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इतना सारा दिख रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। देखिए ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन है, आपका लंदन सेशन है, फिर से टोक्यो सेशन है, बहुत तरह का सेशन खुला हुआ है। हमको इतना सारा नहीं चाहिए, इस सब में से हमको इसको एडिट करना है। तो आप ये जो हमने इंडिकेटर लिया था लक्स एल्गो, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें हम इसमें सेटिंग जो है इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेशन दिख रहा है, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है, टोक्यो है। टाइमिंग भी देखिए इसका लिखा हुआ है 9 बजे, 4 बजे, ये सिडनी सुबह 6 बजे खुलता है, तो ये सब का है। तो हमको जो है लेना किसको किसको है, सिर्फ न्यूयॉर्क और टोक्यो लेना है। तो इस सिडनी को हटा देंगे, हम लंदन को हटा देंगे, बस खाली रह गया हमारा न्यूयॉर्क और टोक्यो रह गया, है ना। इसको हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद और एक चीज करना रह गया इसमें, कलर। अब जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क सेशन है, तो इसको हम रेड कलर में ले लेते हैं। ठीक है, रेड कलर कहाँ गया, इधर रेड कलर। अब इसके बाद हम लेंगे टोक्यो को, हम थोड़ा ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक कलर। ठीक है, इससे हो गया। अब जो है हमको इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना, देखिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम, तो कभी भी आप लेना है तो पहले हम बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है उसी में हम लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम में थोड़ा समझने में आसानी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये जैसे मान लीजिए इसको हम करेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इसमें, हाँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये टोक्यो है, ये न्यूयॉर्क है। ब्लैक में टोक्यो दिख रहा है और यहाँ रेड में जो है ये आपका न्यूयॉर्क सेशन हो गया। टोक्यो और न्यूयॉर्क बस यही रह गया, और हमें इसी यही चाहिए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, होता क्या है इसमें हम बता रहे हैं। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है, यूएस मार्केट जो है वो जब ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें ओपन होने के साथ साथ जो लोग होते हैं वो यूएस मार्केट में भी आपका
वो ट्रेड करते हैं, और उसके साथ साथ जो है ये क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें भी ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे वॉलेटिलिटी रहेगा, इसलिए मैंने ये न्यूयॉर्क टाइम सेशन जो है वो मैंने आपको बोला है कि इसको चूज करने के लिए। इसके अलावा जो होता है टोक्यो जो है उसमें भी टाइम फ्रेम जो होता है, टोक्यो के टाइम में जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है। तो देखिए होता क्या ना, न्यूयॉर्क सेशन में जैसे मान लीजिए कि अगर बुलिश पैटर्न अगर वहां पे बन रहा है, अगर मान लीजिए बुलिश है वहां मार्केट, तो लोग बुलिश के अकॉर्डिंग जो है उसी बेसिस पे क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए वहां का मार्केट बियरिश है न्यूयॉर्क का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिप्टो में भी बियरिश के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड होता है। ये जो है आपका न्यूयॉर्क मार्केट जो है वो क्लोज होता है, तो उसके बाद ही दो सेशन जो है वो चालू हो जाता है। कौन कौन सा? पहला है आपका टोक्यो, और दूसरा चीज है आपका जो सिडनी। ये दोनों ओपन होता है। देखिए सिडनी को तो हमको देखना नहीं है, क्योंकि उसमें जो ओपन होता है उस समय उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसमें ट्रेड ना के बराबर ही करना चाहिए, उसमें ज्यादा कुछ वॉल्यूम में नहीं रहता दम। और टोक्यो सेशन में वॉल्यूम थोड़ा हाई होता है, तो उसी में हम लोग को ट्रेड करना होता है। वो जब सेशन चालू होगा तो समझ लीजिए कि उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाएगा, और उस समय हमको ट्रेड करने के लिए आपको बहुत बढ़िया उसमें सेटअप मिल जाएगा। टोक्यो सेशन जो होता है वो ओपन होता है आपका सुबह का 5:30 बजे, है ना। 5:30 बजे ओपन होता है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि देखिए 5:30 बजे यदि ये ओपन होता है, तो उसी से थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए तो इंडियन मार्केट का भी ओपन होने का टाइम हो जाता है। मतलब 8:30 बजे तक मान के चलिए प्रिपरेशन उसका चालू हो जाता है मार्केट का, और 9:15 9:30 बजे मार्केट ओपन हो जाता है। तो इंडियन मार्केट हो गया, फिर से आपका ये टोक्यो मार्केट हो गया, टोक्यो सेशन वो चालू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक के टाइम में मार्केट में अच्छा आपको वॉल्यूम भी दिखेगा, और ट्रेड करने लायक भी आपको सही सेटअप भी मिलेगा। टाइम में जो होता है जो ईस्ट जोन का जो आपका सेशन है, ये तो वहां पे उसका ओपन होने के चलते बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो न्यूयॉर्क मार्केट होता है वो क्लोज होने के बाद जो टोक्यो स्टार्ट हुआ है, टोक्यो मार्केट जो है वो आपका उसका सेशन जो शुरू होता है 5:30 बजे, तो उस समय जो वॉल्यूम हमको मिला, इसके बाद हमको और एक टाइम मिलता है, वो है आपका दोपहर का 1 बजे से लेकर के शाम का 5 बजे तक। ऐसे तो 7 बजे तक भी रहता है, बट 5 बजे तक आपको अच्छा वहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टोक्यो मार्केट जब होता है आपका जो मतलब उस समय क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद जो यूरोपियन मार्केट है वो चालू हो जाता है, और उस समय जो है इंडियन मार्केट भी कंक्लूजन में रहता है। मतलब वो लगभग मान के चलिए उसका अब दम तोड़ने वाला है ना। एकदम लास्ट सीजन 1 बजे 2 बजे तो आप भी जानते हैं कि मार्केट में कुछ खास उतना नहीं रहता है, बट कभी कभी मिल भी जाता है। बट यूरोपियन मार्केट जब ओपन रहता है तो उस समय थोड़ा आपको वॉल्यूम बढ़िया मिलेगा, वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा, तो ट्रेड करने लायक आपको सही उस समय मिलेगा। तो इसलिए जो है आपको ये सब देख करके चलना है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका टोक्यो का सेशन है, ये इतना सा ले लिए इतना, ये न्यूयॉर्क सेशन है, फिर ये टोक्यो, फिर ये न्यूयॉर्क। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्यों हमको इन सब टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, और जो हमने ये सेशन आपको बताया इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये अभी आपको चार्ट में समझ में आएगा। आप देखिए न्यूयॉर्क मार्केट जो है, न्यूयॉर्क मार्केट जब ओपन हुआ, जब उसका सेशन चालू हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम देखिए इसका किस तरह का आपको ट्रेड मिला होगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा शॉर्ट यहाँ पे किया गया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए टोक्यो सेशन में उतना वॉल्यूम नहीं मिलता है जितना न्यूयॉर्क में मिलता है। आपको और आगे दिखाते हैं, ये देखिए न्यूयॉर्क मार्केट है, न्यूयॉर्क का जब सेशन चालू हुआ था देखिए अच्छा वॉल्यूम मिला, है ना। उसके बाद टोक्यो मार्केट में थोड़ा बहुत मिला, बीच में उतना कुछ खास, देखिए यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं मिला। बैक साइड में भी जाते हैं तो यहाँ पे न्यू सेशन का देखिए कितना बढ़िया आपको वॉल्यूम मिला, है ना। टोक्यो में देखिए कुछ खास नहीं है। खत्म होने के बाद जब न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है तो देखिए कितना बढ़िया आपको यहाँ पे ट्रेड करने का सेटअप मिला। अब जहाँ भी देखिएगा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, आपको बढ़िया से इसमें कहीं भी देखिए आपको ऐसा मिल जाएगा ट्रेड। देखिए यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क मार्केट जो है तब कितना बढ़िया वॉल्यूम मिला है, यहाँ तक का आप टारगेट समझ रहे हैं।
लगभग आपका 4100 से यहाँ पे 3800, मतलब 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया। टोक्यो सेशन में भी देखिए थोड़ा बहुत वॉल्यूम इसमें भी रहता है, और बाकी जो सेशन है देखिए इसमें कुछ खास नहीं है वॉल्यूम। ये सब टाइम फ्रेम में देखिए कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देखिए जहाँ भी आप देखिएगा तो न्यूयॉर्क मार्केट में आपको बढ़िया ट्रेड मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है इंडिया के भी लोग ट्रेड करते हैं, सब आदमी नहीं करते, वो भी करते हैं, बट ओवरऑल मान के चलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जब न्यूयॉर्क मार्केट जब ओपन होता है तो बहुत लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो लोग इस टाइम पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है यूएस मार्केट भी वोलेटाइल रहता है, और आपका क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सारे लोग उस टाइम पे इन करते हैं, तो इसलिए आपको सही वहां पर ट्रेड मिलेगा। तो इस जो है जो हमने बताया, इसको आप थोड़ा अपने खुद से भी आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा कि नहीं ये काफी काम का, ये आपका जो वीडियो है काफी काम का है, और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला। इसी तरह से हमको ट्रेड करना है, और जो है इंडिकेटर इसको इस्तेमाल करना है, और यही इंडिकेटर के थ्रू आप आगे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको जो है सुबह 5:30 बजे एक बार टाइम मिलेगा, और दूसरा चीज 1 बजे का टाइम में जो टाइम मिलेगा हमको ट्रेड करने के लिए, उसको आप एक बार खुद से भी आप एक बार